Good evening, everyone. Myself Khush Upadhyay. Today we are starting with the topic coordination compounds. तो सबसे पहले समझते हैं coordination compounds की definition क्या है, फिर coordination compounds के क्या uses हैं, इन सबको अच्छे से डीप में समझते हैं. देखिए, सबसे पहले coordination compounds की definition क्या है. Complex compounds in which जो हमारा central metal atom है is bounded by anions और neutral molecules. कैसे? by sharing of electrons. एक एग्जाम्पल लेते हैं. हर चीज़ जो होती है वो एग्जाम्पल से ही समझी जाती है. देखते हैं. देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं CONH3 6 का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं. तो डेफिनेशन क्या कहती है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होते हैं सिंपल नहीं होते. जैसे सिंपल कंपाउंड्स क्या होता है? CO2 SO2 O2, ये हमारे सिंपल कंपाउंड्स होते हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स, मतलब जिनका नाम बड़ा है. जैसे CONH3 6, जिनके अंदर डेफिनेशन क्या आती है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके अंदर जो सेंट्रल मेटल है, यहाँ पे कोबाल्ट क्या है? सेंट्रल मेटल है. किससे बॉन्ड है? या तो एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, या तो न्यूट्रल जिस पे चार्ज जीरो है. अमोनिया पे क्या चार्ज होता है? जीरो होता है. अमोनिया पे कोई चार्ज होता नहीं है. तो कोबाल्ट जो है वो या तो अमोनिया से बाउंड है, मतलब कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. जैसे यहाँ पे 3 हमने अमोनिया बना दिए, 6 हैं तो 6 बना देते हैं. ये देखिए, तो डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन कहती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब इनका नाम बड़ा है. CONH3 6, जिसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है जैसे कोबाल्ट, वो किससे बाउंडेड है? या तो एनाइन से, मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल. इस केस में क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है NH3. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं FeCN6. FeCN6 में आप सब जानते हैं CN पे चार्ज क्या होता है? -1 बनाते हैं. FeCN CN 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 एंड CN. ठीक है. तो डेफिनेशन वापस देखते हैं. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH3 6 FeCN से कितना बड़ा बड़ा नाम है, जिसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है या तो वो एनाइन से बाउंड है, जैसे CN के अंदर एनाइन है, और या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया से बाउंड है. कैसे? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इतने कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भी हम इनकी स्टडी क्यों कर रहे हैं? कोई ऐसा खास रीज़न तो होगा. हाँ, वाई वी आर स्टडिंग. तो सबसे पहले आप जानते हो क्लोरोफिल, जो ग्रीन पिगमेंट हमारी लीफ की सरफेस पे होता है, जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. तो ये क्या है? क्लोरोफिल. इट इज़ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ क्लोरोफिल. इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम. किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम. चलो, क्लोरोफिल के बारे में हम नहीं जानते. हीमोग्लोबिन के बारे में तो सब जानते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है. तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है? इट इज़ द हीमोग्लोबिन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ. किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. ठीक है. तो एक बार रिवाइज करते हैं. हमने क्या सीखा? हमने देखा कि सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, मतलब जिनका नाम बड़ा है CONH3 6, जिनके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है जैसे CO या Fe, या तो एनायन मतलब CN से बाउंड है, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो अमोनिया से बाउंड है. कैसे? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. फिर हमने देखा इनके यूजेस क्या है. क्लोरोफिल इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम. हीमोग्लोबिन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन. थैंक यू.